भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। नए साल 2024 की पहली सुबह गुजरात के महेसाणा में स्थित मोढेरा सूर्य मंदिर में सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। कार्यक्रम में 4000 लोगों ने 108 स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार किया। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे। देश भर में सोमवार को नया साल मनाया गया। इस दौरान प्रमुख धार्मिक स्थलों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। सुबह से रात तक मंदिरों में लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 2024 की पहली भस्म आरती में 45,000 लोग शामिल हुए। मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि यहां रात 9 बजे तक 8,10,000 लोगों ने दर्शन किए, जो हर बार के न्यू ईयर में सबसे ज्यादा है। वहीं वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर पहली गंगा आरती और सूर्य पूजा की गई। रात 10 बजे तक करीब 8 लाख भक्तों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। भीड़ को देखते हुए विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक पर भी रोक लगा दी गई। दोनों मंदिरों में वीआईपी दर्शन भी बंद रहे। हाल ही में बंगलुरु की सड़कों पर एक लाल रंग की टेस्ला मॉडल एक्स एसयूवी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। कुब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े इस वाहन की तस्वीरें इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गईं। सोशल मीडिया एक्स पर एक यूजर ने अल्ट्रा रेड कलर की टेस्ला ईवी की तस्वीरें पोस्ट की। ये पोस्ट जल्दी ही वायरल हो गई, जिसमें यूजर्स इसके भारत में आने की अटकलें लगा रहे थे। कुछ ने दुबई नंबर प्लेट पर ध्यान दिलाया, जिससे चर्चा छिड़ गई कि क्या ये टेस्ट ड्राइव थी या ये किसी आधिकारिक दौरे पर आई कोई निजी कार थी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नया कदम उठाते हुए सकारात्मक संदेश दिया है। उन्होंने नए वर्ष 2024 पर प्रदेशवासियों से अनुरोध करते हुए कहा कि मुझसे मिलने आए तो पुष्पगुच्छ नहीं, सिर्फ एक फूल ही भेंट करें। सीएम ने कहा कि नववर्ष के अवसर पर और आगे जब भी उनसे भेंट करने आए तो बड़े पुष्पगुच्छ देने के बजाय केवल एक पुष्प देकर मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मेरे लिए ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा। उन्होंने प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नए साल से ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक नए साल 2024 के पहले दिन से मंदिर परिसर में पान गुटखा खाने और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यूज करने पर बैन लगा दिया गया है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के अधिकारी ने कहा, हाफ पैंट, शॉर्ट्स, फटी जीन्स, स्कर्ट और स्लीवलेस ड्रेस पहनने वाले भक्तों को मंदिर में एंट्री नहीं दी जाएगी। मंदिर प्रशासन ने 9 अक्टूबर को ही ड्रेस कोड संबंधी आदेश जारी कर दिया था, जिसमें इसे लागू करने की तारीख 1 जनवरी बताई गई थी। तीर्थनगरी मथुरा के वृंदावन स्थित वात्सल्य ग्राम में षष्ठी पूर्ति महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए सोमवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे। इस मौके पर रक्षा मंत्री और सीएम ने देश की बालिकाओं को पहला बालिका सैनिक स्कूल समर्पित किया। वृंदावन स्थित वात्सल्य ग्राम में साध्वी ऋतंबरा के 60वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में षष्ठी पूर्ति महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसी मौके पर स्कूल का लोकार्पण किया गया। वात्सल्य ग्राम में बने इस स्कूल का नाम संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल है। छठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक संचालित होने जा रहे इस स्कूल में 120 बेटियां शिक्षा लेंगी। इसमें प्रवेश के लिए 21 जनवरी को प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा कराई जाएगी। देश भर की बालिकाओं ने परीक्षा में भाग लेने को पहले ही आवेदन कर रखा है। इस स्कूल में सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई भी होगी। सेना के पूर्व अधिकारी व एनसीसी के अधिकारी सेना की तैयारी कराएंगे। सुबह 5 से रात 10 बजे तक विभिन्न चरणों में पढ़ाई होगी। गैंगस्टर गोल्डी बरार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को आतंकी घोषित कर दिया है। इससे पहले लखबीर सिंह लंडा को भी केंद्र सरकार आतंकी घोषित कर चुकी है। ये दोनों कनाडा में छिपे हैं। पंजाब में रंगदारी और सीमा पार से हथियार व नशे की तस्करी में भी शामिल हैं। गोल्डी बरार कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खास साथी है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद गोल्डी बरार ने ही जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर ली थी। ब्रैम्पटन में छिपा गोल्डी बरार प्रतिबंधित आतंकवादी समूह बब्बर खालसा इंटरनेशनल से भी जुड़ा है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गोल्डी बरार के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए 1967 के तहत कार्रवाई की गई है।
भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC ई-रूपी के जरिए एक दिन में ट्रांजैक्शन की संख्या 10 लाख के पार चली गई है। करेंसी ने ये रिकॉर्ड बीते 27 दिसंबर 2023 को बनाया। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात की जानकारी दी है। एक एम्प्लॉय को लिखे लेटर में शक्तिकांत दास ने बताया कि ओपी की सक्सेस अब इंटरनेशनल मॉडल बन चुका है। ई-रूपी के मामले में भी हमने बड़ी ग्रोथ की है। RBI ने 1 दिसंबर 2022 को रिटेल यूजर्स के लिए CBDC रिटेल लॉन्च किया था। जुलाई 2023 में RBI के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा था कि सेंट्रल बैंक 2023 के आखिर तक 1 मिलियन डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड तक पहुंचने का टारगेट रखा है। मेटा व्हाट्सएप की प्राइवेसी के लिए एक बड़े फीचर पर काम कर रहा है। व्हाट्सएप के इस फीचर के आने के बाद आपके फोन नंबर की प्राइवेसी बढ़ जाएगी। नए अपडेट के बाद यूजर्स को वेब वर्जन पर चैटिंग के लिए आपको अपना फोन नंबर शेयर नहीं करना होगा। आप सिर्फ अपनी एक आईडी शेयर करके चैटिंग कर सकेंगे। व्हाट्सएप के इस नए फीचर को यूजर नेम कहा जा रहा है। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए इस फीचर को पहले रोल आउट किया गया था और अब इसे वेब वर्जन के लिए रिलीज किया जा रहा है। WA बेटा इन्फो ने अपनी एक रिपोर्ट में इस फीचर के बारे में जानकारी दी है। फिलहाल व्हाट्सएप के किसी भी वर्जन पर चैटिंग के लिए फोन नंबर शेयर करना जरूरी होता है, लेकिन नए अपडेट के बाद इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। यूजर नेम की मदद से ही लोग एक दूसरे से चैटिंग कर सकेंगे। व्हाट्सएप ने कहा है कि इससे ऐप यूजर्स के फोन नंबर की प्राइवेसी बनी रहेगी। नए फीचर का एक स्क्रीनशॉट भी सामने आया है जिसमें यूजर नेम दिख रहा है। यूजर नेम सर्च का फीचर टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप में पहले से ही है। लोकसभा चुनाव में कुछ ही माह का समय बचा है और सभी राजनीतिक पार्टियां आम चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। इस बीच ब्रिटेन के प्रमुख अखबार द गार्जियन में एक लेख लिखा गया है जिससे विपक्षी पार्टियों को निराशा हो सकती है। दरअसल लेख में दावा किया गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनना तय है और इसे कोई नहीं रोक सकता। ये लेख हन्ना एलिस पीटरसन ने लिखा है। पीटरसन लिखती हैं कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली जीत से मिले आत्मविश्वास, पीएम मोदी की लोकप्रियता और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते भाजपा का लगातार तीसरी बार सत्ता में आना तय है और इसे रोकना लगभग असंभव है। 3 राज्यों में मिली जीत के बाद खुद पीएम मोदी भी 2024 में जीत की भविष्यवाणी करने से खुद को नहीं रोक पाए। लेख के अनुसार भारत के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच एक तरह की सहमति है कि पीएम मोदी और भाजपा की जीत होनी तय है। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।